first of all, thank you guys for joining me. And this is the series where we talk about हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना. बिजनेस जब शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे कमाने के तीन ही तरीका है. पहला है नौकरी, जहाँ पे एक फिक्स सैलरी मिलता है. दूसरा है बिजनेस और तीसरा है इन्वेस्टमेंट. आपने बिजनेस का पाथ चुना. सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे आपको ये आइडिया आया. देखिए, बिज़नेस जैसा आपने बताया 3 मॉडल होते हैं पैसे कमाने का जो ज़रिया होता है. पहला नौकरी, जो मैंने नौकरी भी किया. दूसरा है इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है. तीसरा होता है बिज़नेस. बिज़नेस में आने का मेरा शौक़ शुरू से रहा है, जब मैं पढ़ाई करता था तब से. बट हाँ, आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं. अगर आपके पास वो फ़ंड या बैकअप नहीं है तो आपको पहला रास्ता चुनना पड़ता है नौकरी का. तो मैंने नौकरी करी और अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने काम किया है. उसके बाद मैंने कुछ सेविंग्स करी और सेविंग्स करने के बाद मैंने उस पैसे को एक बिज़नेस में डाला है, ताकि आपके साथ तीनों एक्सपीरियंस जुड़ गया, नौकरी का भी, इन्वेस्टमेंट का भी और बिज़नेस का भी. ठीक है, आगे इस पर हम लोग डिटेल लेंगे. मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी ये फुल टाइम कर रही हैं साथ में या फिर पार्ट टाइम कर रही हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और इसमें कैसे आप अपना रोल संभाल रही हैं. देखिए, मैं बेसिकली तो रांची की हूँ, लेकिन फिर अपनी पढ़ाई के बाद मैं 2007 में मस्कट चली गई बिकॉज़ आई वाज वर्किंग विद ओमान एयर. मैंने अपनी करियर की शुरुआत एयर हॉस्टेस से की थी, फिर उसके बाद कैबिन डायरेक्टर और फिर रूमिंग मैनेजर. 14 साल की जर्नी मेरी थी ओमान एयर के साथ. एंड देन जब हमने ये बिज़नेस में इंटरवीन किया मार्केट में, वी फ्लू बैक टू इंडिया. जहाँ तक बात है फुल टाइम पार्ट टाइम, फुल टाइम मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं. एंड पार्ट टाइम आई एम इनटू द प्रमोशन, कनेक्शन विद पीपल, मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, सेल कैसे करना है, एंड मीटिंग न्यू पीपल सो दैट वी कैन एंगेज मोर एंड मोर ऑडियंस विच इज़ द फुल टारगेट. जितने ज़्यादा लोग जानेंगे इसके बारे में, उतना ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बिकेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो अ कोच वेयर इन I'm into transforming people's lives. So that is basically, I'm taking it along with this business also. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक बार बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यू गाइस आर मैरिड, राइट? सो आप सर से कब मिले और ये आइडिया पहले से डिस्कस था या फिर ये बाद में आया? थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए ताकि हमारे एक बेस समझ में आए. हमारी लव मैरिज हुई है और ये मेरे सीनियर थे कॉलेज में. वी बोथ डिड आवर स्टडीज़ फ्रॉम सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची. जब मेरी फर्स्ट ईयर थी तब इनका थर्ड ईयर था, जब ये पास आउट करने वाले थे अपने कॉलेज से. एंड देन दैट्स वेयर वी मेट एंड आवर जर्नी ऑफ रिलेशनशिप इट स्टार्टेड. वी न्यू ईच अदर और वहाँ ये शुरू हुआ 2004 में और उसके बाद अब तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा. जहाँ तक बात है बिज़नेस शुरू करने का और ये डिस्कशन करने का, हम दोनों शुरू से अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी में आए और दोनों अपने अपने सेक्टर में नौकरी कर रहे थे. और फिर करते करते जब काफ़ी साल गुजर गए, देन वी थॉट दैट वी नीड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन. बिकॉज जो नौकरी में भी हम पैसा कमाते ज़रूर हैं, लेकिन अपना कुछ करने का अलग ही मज़ा होता है. तो उस मज़े को और पैसा कमाया है जो उसमें और चार्म लाने के लिए वी थॉट दैट विल गेट इनटू द बिजनेस लाइन. एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग, वी डिस्कस्ड, वी डिड अ प्रॉपर सर्वे कि किस टाइप का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एंड ग्रेजुअली देयर आर लॉट ऑफ अदर डिस्कशंस व्हिच फॉलो ऑन. ओके, वेरी नाइस. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस. सर आप बताइए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, ये जर्नी कब कंप्लीट हुई? थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं. मैम ने बोला 2004, उसके बाद कैसे कैसे? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन 2005 में कंप्लीट हुआ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने XISS से MBA फाइनेंस किया और ये मेरा बैच 2006-08 का था. 2008 में मैंने MBA कंप्लीट करने के बाद मैं पहली नौकरी कोको कोला कंपनी मुंबई में मैंने ज्वाइन की एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव. वहाँ मैंने 2 साल काम किया. उसके बाद फिर मुझे वहीं से एक अच्छा जंप मिला एबट. एबट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी.
सो वहाँ पर मैं उनके न्यूट्रिशन डिवीज़न में असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर बना। एबट में अपना जॉब 2 साल और किया वहाँ पर मैंने। देन आई अगेन गॉट अ गुड जंप इन अर्न्स्ट एंड यंग विच इज़ अ बिग 4 कंपनी। अर्न्स्ट एंड यंग में मैंने एक फिट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, वहाँ पर अपनी सर्विस करी। मैडम मस्कट में थी, जैसा इन्होंने बताया, 14 साल ये ओमान में रही हैं। आफ्टर वी गॉट मैरिड एंड वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। उसके बाद हम लोगों के लाइफ में थोड़ा सा टर्न आया और बच्चे की परवरिश भी है, आपको बच्चे और फैमिली के साथ भी रहना है। देन एट दैट टाइम आई टुक अ कॉल एंड ईयर 2013 में आई फ्लू टू मस्कट। फॉर्चुनेटली आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन मस्कट ऑल्सो। एमिरेट्स ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है, दे आर द लिकर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द गल्फ। वहाँ पर आई ज्वाइंड एज अ फाइनेंस मैनेजर। फिर हम दोनों ने साथ में वहाँ पर 2020 तक काम किया। ओमान में रहने के दौरान, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे शुरू से एक बिज़नेस करना था, बट दे वर कंस्ट्रेंड, यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कि आप बिज़नेस में एंटर कर पाओ। देन वी मेड आवर ओन जर्नी टुगेदर। वी हैड अ प्लान, हमेशा रहा कि हम क्या कर सकते हैं विद दी सेविंग्स विच वी हैव। सो वी हैड एन आइडिया कि आप जो कुछ करो, बिकॉज देयर आर जाइंट्स इन द मार्केट, व्हेन यू जंप इनटू अ ओशन, ओके, तो आपको समझ में आएगा जहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वहाँ आपको सर्वाइवल एक चैलेंज होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो बिज़नेस सेलेक्ट किया था वो ये किया था कि वी विल गेट द मिनिमम कंपटीशन और नो कंपटीशन मार्केट। सो द क्रेप कैफ़े वॉज वन ऑफ अ ब्रांड जहाँ ओमान में रहने के दौरान मैंने देखा, एंड वी हैव सीन द कस्टमर फुटफॉल, द लव फॉर द फूड, हेल्दी ईटिंग, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखा। एंड वी वर अवेयर कि इन इंडिया क्रेप्स इज़ अ कुजीन जो अभी इंडिया में है नहीं, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हमने ये सोचा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, दे सर्व ऑल दी कुजीन्स, बट अभी फ्रेंच कुजीन और ख़ास करके आपके शहर में अगर क्रेप्स नया होगा तो आपको कंपटीशन कम मिलेगा, कंपटीशन कम मिलेगा, सो योर इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ। ओनली थिंग इज़ पीपल शुड हैव दैट एक्सेप्टेबिलिटी। वंस अपॉन अ टाइम पिज़्ज़ा वॉज न्यू इन द कंट्री, pasta was new in the country, burger was new in the country. It took time, but now you see the love for these type of foods. Okay. Similarly, crepes को हमने वही ध्यान में रख करके लाया है। Unfortunately, जब हमने इसको ओपन किया, कोविड सिचुएशन ने हमें हार्डली हिट किया, but then also you know a good decision will always help you in your market. हमने जो नई चीज़ लाई थी ये लोगों को काफ़ी पसंद आई, और मतलब मैं आपको आपके पूछने से पहले मैं बताऊंगा कि हमने 2 लॉकडाउन बहुत स्मूथली और बहुत इजीली निकाल लिया। जो यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया है इस कुजीन को, और जो लव एंड द टेस्ट विच वी आर गिविंग, ओके, जो कस्टमर का रिपीट होना, दिस हैज़ गिवन अ स्ट्रेंथ। और अब मैं इसको पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ। वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि अब मैं काफ़ी ऐसे कॉल्स आते हैं कि आप होम डिलीवरी हटिया में कर सकते हो क्या, आप होम डिलीवरी बूटी मोड़ में कर सकते हो क्या, आप होम डिलीवरी बुकरू में कर सकते हो क्या। तो मैं ये सब चीज़ों में हमें लगता है कि जब हमने कुछ नया लाया है तो ऑब्वियसली शहर में हर कोई खाना पसंद करेगा, नॉट इन ओनली 5 किलोमीटर रेडियस। तो नाउ स्लोली वी आर प्लानिंग कि ठीक है हम छोटे छोटे ब्रांचेस शहर के हर लोकेशन में करेंगे, सो दैट वी विल नॉट डिसअपॉइंट पीपल। तो ये एक चैलेंज जो हमने इनिशियली लिया था, उसको हमने कोविड टाइम पे बहुत ही देखा, पीपल के सपोर्ट के साथ हमें जर्नी आसान लग रही है, और आई फील कि क्रेप कैफ़े आगे बढ़ता रहे। आई होप सो, है ना। मैम आपसे पूछना चाहूँगा, सर ने बताया कि पहले तो वो जॉब छोड़े तो एक रिस्क वहाँ लिया, ऊपर से दूसरा रिस्क ये कुछ ऐसा लेके आना जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है जिसका, ना फ्रेंच कुजीन जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, टेस्ट फैमिलियर नहीं है उसका। तो ये जब आपको ये आइडिया आपने सुना तो आपका क्या रिएक्शन था, या फिर आप दोनों का म्यूचुअल आइडिया था, इसके बारे में बताइएगा। और एक सर मतलब जैसे बोलते हैं कि जब भी आपको बिजनेस करना है, बिजनेस के बारे में आप सोचते हो तो कुछ कुछ
रिस्क हैं जो कि हमेशा मार्केट में रहते हैं, ठीक है, तो आपने पहले से कैसे उसको, कौन कौन से रिस्क था जिसको आपने जज किया था, इसके बारे में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले फैक्टर था जो रिस्क की बात करी हमने, है ना। देखिए, जहाँ तक रिस्क की बात है, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क इन लाइफ, यू आर नॉट लिविंग लाइफ, राइट। सो आई एम देयर टू सपोर्ट हिम, और इन्होंने बताया कि हाँ हम ये कर सकते हैं। जहाँ तक रिस्क मैनेजमेंट भी, ऑफ कोर्स यू नो इट हैज़ टू बी स्टडीड इन MBA, सो ही कैलकुलेटेड दैट वेरी वेल कि अच्छा कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं which we might face, and what are the pros and the cons if we are bringing up this concept in the market. जो SWOT analysis होती है कि आपके strengths क्या हैं, आप threats क्या है मार्केट में, opportunities, इसी प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, उन सारी चीज़ों में एक कैलकुलेटिव डिसीजन हमने लिया. And that's the reason, as I already explained, that from day one until we crossed these 2 years, I won't say very smoothly, but of course itna smoothly tha that made us more stronger. So after every storm you become more strong. So इसलिए हमने वो दोनों लॉकडाउन smoothly बिताया, और we are here. So this is the result that we feel that the decision which we took 2 years back, we are getting the result today. वेरी नाइस. एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी लेडीज़ को या फिर गर्ल्स को कार चलाते देखता हूँ तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, पूरा कहानी मुझे समझ में आता है कि कितना स्ट्रगल है. उस तरीके से जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, आप एक यहाँ पे इस तरह का चीज़ को रन कर रही हैं इंडियन सोसाइटी में, एंड वी आर फैमिलियर विद दैट, तो फैमिली का क्या सपोर्ट था और किस तरीके से जब आपने बताया कि इसको कैसे लिया आपने? फैमिली को समझाने का तरीका होता है, एंड इफ़ यू आर कन्विंसिंग इनफ, and if you have a confidence and the belief in yourself that yes, whatever decision you are taking, good or bad or right or wrong, वो तो result पे पता चलेगा. You cannot decide on the decision itself, right? अगर सही decision का होता है and you get the result what you expected, सभी तालियां मारने के लिए होते हैं, family भी उसमें include होती है. अगर नहीं होता है, I feel you learn something out of it. So there's always positive about a success and there's always positive about a failure as well. और जहाँ तक यहाँ पे हमारी फैमिली के सपोर्ट की बात करूँ, there were people who had questions, who raised questions, who are still raising questions. और as an entrepreneur, I feel the day you decide to be an entrepreneur, आपको ये decide कर लेना चाहिए that you are alone in your journey. Until the day you are absolutely a successful entrepreneur. थैंक यू. ये जो आपकी जो बातें हैं ये हमारे एंटरप्रेन्योर को काफ़ी हेल्प करेंगी. बिजनेस में हमने ऐसे तो हमारा कोई बिजनेस की स्टडीज़ फॉर्मली नहीं की हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिजनेस का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि इफ़ यू वांट योर बिजनेस टू बी हिट, देयर आर 3 थिंग्स विच हैज़ टू बी राइट. दैट इज़ राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस टू द राइट पर्सन. चैलेंजेस की थोड़ा बात करेंगे, आप ज़रूर से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि इस तीनों वर्टिकल्स में आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बेस्ट में है और आपको किस में इंप्रूव करना है, राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस या राइट पर्सन? देखिए, these are the 3 basic things to succeed in the market. So now when we talk about the product, आप देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट एक हेल्दी प्रोडक्ट है. So no matter what we are serving, okay, we are unique in nature, we are different, so obviously the product selection is right, जिसके कारण हमें एक स्ट्रेंथ मिला. एंड द प्रोडक्ट विच वी आर सेलिंग, हम प्राउडली कहते हैं लोगों को कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ टेस्ट कीजिए, एक नया कुजीन मिलेगा आपको, कुछ नया खाने को मिलेगा, नया टेस्ट करने को. साथ ही साथ आज आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉशियस. तो हम जो आपको खिलाएंगे वो एक आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होगा. आप जो आउटिंग कर रहे हो, सो एटलीस्ट आप आउटिंग कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, यू आर नॉट स्पेंडिंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू हर्ट यू इन फ्यूचर. तो प्रोडक्ट इज़ राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइसिंग, see the product which we provide in our cafe, we have an open kitchen system. Now in open kitchen system, you cannot hide anything from customers. आपको उनको बताना है और दिखाना है और वो देखते हैं आप क्या बना रहे हो, उनको क्या खिला रहे हो. So the product which we use, these are all number 1 product in the market. They are healthy. So when we
take out a costing for those healthy products, so obviously they will be expensive in nature. Okay, so the product pricing and costing to us is high. The same crepe which you consume outside, I mean to say outside India, okay, people pay around 700 to 800, and if you convert that currency into Indian rupee, तो वो 700 से 800 रुपये में एक क्रेप खाते हैं, 2.5 से 3 रियाल जो हम मस्कट में खाते थे. वी आर अवेयर अबाउट द अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो. वी आर ऑल्सो अवेयर कि ठीक है, बिज़नेस में आप इनिशियली हो सकता है आप नहीं कमाओ बहुत ज़्यादा, बट वंस यू गेट योर कस्टमर द होल वे इज़ योर. तो हमने प्राइसिंग को उसको ध्यान में रखते हुए अपने सारे प्रोडक्ट को, अपने मार्जिन को कट आउट किया, एंड हमने बिलो 300 सारे प्रोडक्ट को प्लेस किया. सो दैट इज़ अबाउट द प्राइसिंग. नाउ प्लेसमेंट टुवर्ड्स द राइट पीपल. Now when you see placement is first of all the area selection, location. Okay, we are based in Lalpur Chowk, one of the prime market, where you will find a lot of hostels, you will see institutes and colleges surrounded. Youngsters आज के जो हैं they love to eat out, they love to hang out. तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने लालपुर चौक का जगह का सिलेक्शन किया. Now, to whom should we target? This is the question. See, our target customers are everyone, okay? Yeah, but we will love those type of customers who are actually, inclined towards healthy eating, and we are getting that base. If I'm not wrong, every day, I definitely get 2 or 3 orders from the doctors community. So that is a very good sign that people and these type of people who know what healthy food is, they are loving. And every day if you get calls and orders from the same doctor or from the same community, and they referring others, so that becomes your strength. So and youngsters are loving it. People are loving crepes, waffles, pancakes, which we are serving. It's unique in nature and taste. तो product pricing and जो people selection है, वो तीनों को हमने ध्यान में रख कर के ही इसको यहाँ पर लाया है. नाइस. मैम आप जैसा बताएं कि आप मार्केटिंग साइड देखती हैं इसका, बट अगर हम इंडियन टेस्ट की बात करें, हमारी जो आदत है, हमने जो खाते खाते बड़ा हुआ है, तो जब भी बात आती है कि रेस्टोरेंट जाएंगे तो एक मन में आता है कि चलो भाई कुछ अच्छा खाएंगे, मतलब कि अदर दैन व्हाट वी आर ईटिंग होल वीक, हम जो घर में खाते हैं उससे कुछ अलग खाएंगे. और जब पैसे निकलते हैं तो फिर कुछ लगता है कि मेमोरेबल होना चाहिए उस तरह सा. तो टेस्ट को चेंज करना बड़ा मुश्किल है. तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस यहाँ पे आपकी बड़ी थी वहाँ पे, इसको कैसे डील करती हैं आप? जो चेंज वर्ड है ना, और जो चांस वर्ड है, इसमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, GNC. So if we can hit to the right people in the market, and I would say, I wouldn't use the word right because everybody is right in the market, because हमारा कोई target ऐसा नहीं कि सिर्फ इन लोगों को ही अपने कैफ़े तक बुलाना है. So if people are getting a chance to change their taste buds and try something new, which is very new not only for the state, not only for the city, it's also new in the country. So I think everybody would love to take the chance and change the taste. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपका मोटिवेशनल और कोच का जो झलक है वो आपके आंसर्स में दिखता है. एंड आप तो क्या मैं ये समझूं कि आपके जो मतलब कस्टमर है वो सारे लोग नहीं हैं, आप किसी फिक्स्ड कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर जो हेल्थ कॉन्शियस यूथ है आज के टाइम में, वो आपके मार्केट रिसर्च में आपने क्या एनालिसिस किया? नहीं, हमने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे सारे कस्टमर्स हैं. पिज़्ज़ा वॉज ऑल्सो न्यू इन द कंट्री, पास्ता वॉज ऑल्सो वंस अपॉन अ टाइम न्यू इन द कंट्री. जब पास्ता पहली बार आया था मैंने भी टेस्ट किया था, आई डेंट लाइक दैट, बट फिर मैंने जब उसको खाना स्टार्ट किया, कभी वाइफ के कारण, कभी बेटी के कारण, कभी अपने भाई बहन के कारण, देन slowly you develop that taste कि ठीक है यार खाना तो है, and then you got varieties in that. Then you started loving it. Same goes with crepes. आप खुद बताइए, आप बर्गर, पिज़्ज़ा, जब ये इंडिया में आया था
हमें घर से बोला जाता था कि बर्गर बहुत अनहेल्दी है, कभी खाना नहीं चाहिए, बट वी ईट आउट, राइट? हम खाते हैं बिकॉज वी डोंट ईट इट एवरी डे, हम कभी कभी खाते हैं. सेम इज़ विद द क्रैप्स, टेस्ट इज़ न्यू and you are getting something healthy out of it, and the taste is also, which is very different and mouth licking. So obviously इस challenge को मैंने बहुत ही, इसलिए आप जब पूछेंगे कि क्रेप कैफ़े ही क्यों, मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं कोई और नॉर्मल रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकता था जहाँ पर मैं हर कुजीन लोगों को खिला सकता था, बट व्हेन आई वांट माय पीपल टू ट्राई समथिंग न्यू which I have tried outside. So when I traveled out and then only I got this, why not people in Ranchi, उनको भी ये टेस्ट मिलना चाहिए. So that's the reason I took this risk and I am getting a good response. तो इसके लिए मुझे क्या है कि हाँ, it will take time. आप हो सकता है पहली बार आए और आपके वो टेस्ट बड को सूट ना करे, but when you will try our different cuisine and different dishes, तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, आपके टेस्ट बड के हिसाब से भी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, मेन्यू है, सो यू कैन सेलेक्ट आउट ऑफ दैट. आपके जो टेस्ट बड को है वो यू कैन ट्राई. यू कैन नॉट फोर्स पीपल. अब अगर मैं पिज़्ज़ा लवर नहीं हूँ, सो यू कैन नॉट थ्रो पिज़्ज़ा आउट ऑफ द मार्केट, राइट? Might be I am not liking, so we are also getting that type of customers who will reject it at once. So but that is it's about market, it's about your taste bud, it's about your acceptability. When you enter into a business, enter with a positive approach. Benefits क्या है, आपके strengths क्या है, वो आपको देखना है. कहाँ weaknesses है, उनको address करना है. Your opportunities are there, threats भी रहते हैं. Okay, so calculative. If you will take out a way, you will reach your goal. Very nice. This is more of like कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. आप क्रेप को अगले 2 साल में, या फिर अगर आपका और कोई आइडिया है तो बता सकती हैं, आप अगले 2 साल में कहाँ देख रही हैं अपने आप को? Definitely Crep Cafe, after 2 years we would love to expand it all over the city, as many branches as we can. Not only in city but also in the state, and जैसे कि जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, तो ये सारी जगहों पे भी हम एक्सपेंशन के टूवर्ड्स हमारा गोल है, ऑलरेडी है. और एज वी वर एक्सप्लेनिंग ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, आपको लगे कि अच्छा मतलब क्रेप कैफ़े ही क्यों, एज वी वर टॉकिंग अबाउट क्रेप कैफ़े क्यों, बिकॉज इफ़ वी लुक एट इट एट जस्ट वंस, वी माइट सी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स and we can list down a lot of problems. But when we are into it, when we are running the business, we know if we just focus on the problem, we can only find problems. है ना? और इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो इतनी ज़्यादा है कि वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ढक जाते हैं. So we already have a goal, we have set our goal that we need to reach there. And due to COVID, of course, वो हो सकता है अगर 2 साल का गोल था तो वो 2-4 हो जाए. But then the goal doesn't change. Maybe the time period might expand, or maybe we can change the direction or the ways and the techniques because of the pandemic and the situation, the external factors which are not in our control. But definitely towards the progress and growth, and as many outlets we can open all over India. क्यों हम अपने आप को सिर्फ अपने शहर और स्टेट तक सीमित करें? See, I would also like to add into this. Yeah. The Crep Cafe India में now they are expanding. Okay, झारखंड, बिहार, बंगाल, इसकी मास्टर फ्रेंचाइजी मैंने ले रखी है. ओके, वी आर गेटिंग फ्यू कॉल्स, जैसे अभी धनबाद, सो वन नोन पर्सन ही इज़ अप्रोचिंग अस फॉर धनबाद. एक जमशेदपुर में वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन द आउटलेट. ओके, सो दीज 2 आर इन पाइपलाइन. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरे हाथ से बाहर का है, लाइक द मास्टर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, they are opening 2 branches in Kerala. 2 more branches are very soon scheduled to get open in Bangalore. Okay. So the Crep Cafe has a target to open around 100 branches in this particular year. So let's see. जहाँ तक हमारे अपने expansion की बात है, as I said, we are planning कि हम शहर के
ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ पर पीपल आर कॉलिंग एंड अप्रोचिंग अस, वी आर नोटिंग इट डाउन, कहाँ से मैक्सिमम ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ के लोग हमारे पास ट्रैवल करके, लाइक वी कीप एड्रेसिंग, वी कीप इंटरेक्टिंग विद आवर कस्टमर्स कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे पता चला हमारे बारे में, बिकॉज व्हेन पीपल वॉक इनटू थर्ड फ्लोर इन मॉल डेकोर, so obviously once you have entered the premise, you have seen everything is empty here, okay? Sometimes even without the lift. So there are challenges, there are constraints, but then also people reach out to us. So this shows कि वो यहाँ आना चाहते हैं, ढूंढ के भी आना चाहते हैं, वो नए टेस्ट को करना चाहते हैं. And when people keep repeating from a far off distance, तो that gives you strength कि ठीक है, वहाँ उस एरिया में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. People are approaching you. So very soon we are planning to this. Or just to add into it, not only into in the area of expansion, 2 साल के बाद ऐसा ज़रूर फेज़ आएगा when people will not be anymore new to this concept, new to this cuisine, new to crepes. Everybody will be liking, disliking तो अपने अपने taste buds के हिसाब से, but people will definitely know what crepes are. क्योंकि आज के डेट में ये भी एक चैलेंज है that we need to explain them first what are crepes and then pull them to your restaurant. So वो challenge definitely will overcome कि हमें किसी और को या किसी को भी बताना नहीं पड़ेगा कि आखिर crepes है क्या या कैसे बनता है या इसमें क्या क्या varieties होती है, similar to other cuisines or other dishes. Okay. So one more question is there. जैसे ये आपका पूरा सेटअप है, अभी फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें, वुड लाइक टू आंसर कि क्या फिक्स कॉस्ट गिरता है, कितने स्टाफ रखे हुए हैं आपने? देखिए अभी हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इफ़ यू विल आस्क, ओके, एंड व्हाट रिटर्न्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द बिजनेस, वी आर हैविंग अ फिक्स्ड कॉस्ट अराउंड 3.5, ओके, मंथली एक्सपेंस. एंड इनिशियली हमें चैलेंज था उस एक्सपेंस को निकालना. First year it was really tough for us कि when there is a lockdown situation, government is not permitting you, आपने अपनी savings डाली हुई है and जो एक bucket हम बनाते हैं before investment, okay, तो हम 5-6 months का cushion money लेकर के चलते हैं, okay. That was all ruined because more than 6 months you have to sit idle, you have to pay salary to 8 staffs, rent was on, electricity, training, everything was on, okay. But now after 1.5 years, not after 1.5 years, October onwards when we got dining ka permission, okay, I saw people who were sitting idle at home. At that time we were active, we were continuously pushing our brand in the social media. लोग स्क्रॉल कर रहे थे, लोग हमारे बारे में जान रहे थे. एंड द मोमेंट वी गॉट परमिशन फॉर डाइन इन, हमने अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही देखा कि हमारे पास इनफ्लोज आने लग गए. पीपल वर क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ क्रैब. पीपल, हमने एक जो एम्बियंस देने की कोशिश की है, दिस इज़ अब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एम्बियंस हमने दिया हुआ है. सो आप देखोगे कि नाउ एंड अर्लियर व्हेन यू कंपेयर, सो एटलीस्ट हमने, अगर वो 6 months 8 months के बाद वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सो फ्रॉम योर सेविंग्स यू कुड हैव नेवर सर्वाइव्ड इन द मार्केट. सो वो एक इसमें एक और जो प्लस पॉइंट है हमारे साथ, हमारे क्रेप्स में या हमारे कुजीन में, वी सर्व फ्रेशली मेड फूड इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन योर टेबल, जिससे क्या है हमारे यहाँ वेस्टेज नहीं है. सो द मोमेंट यू ऑर्डर, the food gets ready within 2 to 3 minutes. If there is more orders, and आप देखोगे जनरली जो काफ़ी जो हमारे पास कभी कभी कंप्लेंट्स आ जाते हैं कि योर सर्विंग इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट डिलेड. वो डिले इसलिए होता है ताकि आपको पता है कि हम आपके सामने बना रहे हैं, कोई स्टेपल फूड हम सर्व कर नहीं रहे हैं, हमारे पास बन के रखा हुआ नहीं है. सो जब आपके सामने बनेगा एंड यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑर्डर्स, सो 3 to 5 minutes का जो टाइम है वो 5 to 7 minutes एक्सटेंड होगा. तो ये एक डिले हो रही है और होती है क्योंकि ये तभी होता है जब आपके यहाँ फुटफॉल होता है, ये तभी होता है जब आपके यहाँ लोग आते हैं, और ये एक अप्रिसिएशन है हमारे लिए. और मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ.
वी ट्राई टू अपने कस्टमर्स को जहाँ जिनको डिले हो रहा है स्पीड अप करने की कोशिश अपने एंड से करता हूँ। ये सब चीज़ें हैं। यानी कि जब सर्विस में डिले हो तो ऑनर खुश होता है। लाइव किचन सिस्टम एंड फ्रेश खाना जब बन रहा होता है और आप जब उसको सामने देख रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझ के भी कस्टमर को मना नहीं कर पाते हैं। अब जब आप हमारे यहाँ देखोगे क्रेप्स बनते हुए तो आप हमारे शेफ़ को कहेंगे कि प्लीज़ हमारे सामने बनाइए, ऑब्वियसली पीपल स्टार्ट शूटिंग इट। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि वी हैव गिवन देम परमिशन कि नहीं ठीक है, लोगों की क्यूरियोसिटी है, वो उसको उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट देम, आप वो करने दीजिए उनको। तो इससे क्या होता है कि दूसरा टेबल ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। ओके, सो ठीक है, बट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस ऑल द इश्यूज। I will take the last question, I think, from both of you. Being a female, हमारे बहुत सारे लेडीज़ हैं जो कि ऐसा कुछ करना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। आजकल सोलोप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है। उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कुछ अगर सक्सेस मंत्र आपकी तरफ से हो? Do follow the 3 P's, that is patience, perseverance and practice. I'll just give a little bit of explanation to all the 3 P's. कोई भी आप बिज़नेस शुरू करें, छोटे स्तर पे हो, लार्ज स्केल पे हो, सोलो हो, पार्टनरशिप हो, व्हाट्सोएवर हो, आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस यू विल नॉट गेट द रिजल्ट व्हाट यू वांट टू अचीव। रास्ते में चैलेंजेस हज़ारों आएंगे और आसपास तो छोड़िए, घर से भी बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि हम बता रहे थे कि देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड कि बिज़नेस में क्यों, इससे अच्छा तो नौकरी था, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस। तो आपको गिव अप नहीं करना है। सो यू नीड टू हैव द की फैक्टर दैट इज़ परसिवरेंस एंड यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने जो डिसीजन लिया है दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू टू सम नेक्स्ट लेवल। एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस, व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट आपको अपनी गलती से ही सीखना है और वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कीप ऑन bringing up new things, practicing the right and keeping up or bringing new choices or practicing good deeds ताकि आप अपने बिजनेस को उन्हीं स्किल्स, उन्हीं टेक्निक से बढ़ा सकें। सो बेसिकली प्रैक्टिस न्यू स्किल्स इनटू योरसेल्फ, ट्राई टू लर्न, बिकॉज एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू। आप अपनी गलती कल जो किए थे आज वो नहीं करेंगे, ऑल्दो द सेम सिचुएशन हैज़ अराइज्ड। सो इफ़ यू आर इनटू ऑल दीज 3 P's यू कैन डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि एंड स्पेशली टू वुमेन दैट इट्स हाई टाइम दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ योर शेल। whenever you want to see a change in your life, you have to do something which you are not comfortable about. इनिशियली आपको लगेगा कि ये मेरे से नहीं होगा या आई कांट डू दिस और हम अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, बट दैट्स द साइन, दैट्स द बिगेस्ट साइन दैट यू आर seeing some change in your life. जब हम कोई भी सिचुएशन में अनकम्फर्टेबल होते हैं, दैट मीन्स अ गुड चेंज इज़ गोइंग टू हैपन। जब भी हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको कल तक मिलता आया है, और वही काम अगर आप करते रहेंगे तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। सो मेक श्योर दैट जो भी आपका डिज़ायर है, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, स्टेप आउट ऑफ योर नेस्ट, कम आउट ऑफ दैट शेल जो आपने बना के रखा है, एंड अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। दैट्स अ बिग लेसन फॉर आवर व्यूअर्स एंड स्पेशली वुमेन्स। सर आप बताइए सर कि आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा न्यू एंटरप्रेन्योर्स या फिर इस तरह के जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, क्या मैसेज सर आप? सी मेरा मैसेज रहेगा, जो भी नए बिज़नेस में जाना चाहते हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर वो पहली बार बिज़नेस में जा रहे हैं, आप पहले एक तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। आप में अगर अपना कॉन्फिडेंस है, बिकॉज पीपल विल पुल योर लेग्स, ओके, एंड यू माइट थिंक ऑलवेज कि सक्सेस मिलेगा या ना मिलेगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। सक्सेस ही मिलेगा तभी आपने सोचा है ये चेंज करने का, अपने पाथ से दूसरे पाथ में जाने का, तो सक्सेस तो मिलेगा आपको। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। मार्केट में ज़रूर आने से पहले एक रिसर्च वर्क ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है। आप बिकॉज़ अगर आपके पास बैकअप है, आप ऐसे फैमिली से हैं
जहाँ आपके पास काफ़ी फंड इश्यूज नहीं हैं आपके लाइफ में, सो देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टिल डोंट वेस्ट योर मनी, हैव अ गुड मार्केट रिसर्च। नहीं है पैसे और आप अपने हार्ड एंड मनी को लगा रहे हैं तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक अच्छे मार्केट रिसर्च कीजिए, व्हाट प्रोडक्ट यू आर लॉन्चिंग, which business you are getting into it, how people is going to accept it, which are my target customers, where I am placing my product or where I am starting my business, ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। थर्ड थिंग इज़ द कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। रिजल्ट्स पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोरोना या कोविड जो आपको 2 साल मार्केट में बिजनेस नहीं करने देगा, हमने वो प्लान आउट किया हुआ था। कोविड को सोच के नहीं किया था, बट वी हैड एक्चुअली प्लान कि हर्डल्स आएंगे हमारे पास, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। ये अच्छी चीज़ हुई कि हमारे पास ऐसा हर्डल आ गया जो हमें ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा करके चला गया कि नाउ यू हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड बिफोर यू गेट इनटू एनीथिंग। तो जब आप इतना कैलकुलेशन लेकर के आएंगे तो आपके लिए मुझे लगता है कि रास्ता स्मूथ रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सजेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर गाइस प्रीशियस टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं अपने व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी यूनिक टेस्ट है इनका, एंड ऑल द लिंक्स एंड एड्रेसेस ऑफ दिस कैफ़े इज़ लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन बिलो, आप ज़रूर चेक करें। एंड अगर आप रांची से हैं या फिर कभी रांची घूमने का आपको मौका मिलता है तो एक बार क्रिप ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पे कुछ ट्राई करें। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, पीपल बाय स्टोरीज़। अगर आप इसको ट्राई करते हैं और जाके इसको बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ ट्राई किया है तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू वंस अगेन। Thank you for having us. थैंक्स।